तो क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि कल मैं परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों का कोई बड़ा दुश्मन ना रहा, लेकिन अभी भी एक कुव्वत थी जो कि मुसलमानों के खिलाफ थी और जो कि बहुत ही बड़ी कुव्वत, वो थे यहूदी। तकरीबन मदीना से 50 किलोमीटर दूर किला वाक़िया था यहूदियों का, जिसे किला खैबर कहा जाता था। तो बेसिकली इसके पोर्शन 5 थे, 5 पोर्शन में ये किला बटा हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिपाहियों को लेके इस किले की तरफ गए। इसके बाद पहले हज़रत अबू बकर गए, उनसे ये किला फतह ना हुआ। उसके बाद हज़रत उमर गए, इवन उनसे भी फतह ना हुआ। और उसके बाद हज़रत उस्मान गए, उनसे भी फतह ना हुआ। तो इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे आज मैं झंडा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अब मैं झंडा ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। ये जब बात हज़रत उमर ने सुनी तो उनके भी दिल में ये चीज़ पैदा हुई कि काश वो शख्स मैं होता। तो जब सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली के हवाले, तो हज़रत अली ने हमला किया, लेकिन शुरुआत में जो कुछ ना हो सका। हज़रत अली ने फिर से हमला किया, यहाँ तक कि 3 हमले किए, जिसके बाद ये किला फतह हो गया और वो यहूदी किला छोड़ के दूसरे पोर्शन की तरफ चले गए। तो अब मुसलमानों ने सोचा कि अब हम दूसरे पोर्शन को भी फतह करेंगे। तो चनाचा मुसलमान उस दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़े तो उस पे भी हमला कर दिया और बहुत ही ज़्यादा। तो आखिरकार ये किला भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। तो उसके बाद जो यहूदी थे अपने तीसरे किले की तरफ चले गए। जब तीसरे किले की तरफ चले गए तो मुसलमानों ने उस पर भी हमला कर दिया और उस किले को भी फतह कर लिया। तो इसी तरह वो फिर अपने चौथे किले की तरफ चले गए। चौथे किले की तरफ गए, वहाँ भी मुसलमानों ने हमला कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के बाद उस किले को भी फतह कर लिया। तो अब बचा था लास्ट पोर्शन, खैबर का लास्ट पोर्शन अब जाके बचा। फतह करना इम्पॉसिबल ही था तकरीबन। उसकी वजह ये थी कि ये जो किला है ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, तो इसको फतह करना तकरीबन इम्पॉसिबल ही था। तो अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक्त जो भी मुसलमानों के पास आलात थे, मजनीक हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आलात थे, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में लेके आए और खैबर के किले पर गोलाबारी शुरू कर। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद किले की दीवार टूटी और मुसलमानों ने खैबर पर हमला कर दिया। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसके बाद आखिरकार ये किला भी फतह हो गया। नाजरीन, आपको पता है कि यहूदी वैसे ही मशहूर हैं अपनी वेल्थ के लिए, अपने पैसे के लिए। इसके बाद मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा दौलत मिली इस किले को फतह करने के बाद। तो जब ये दौलत मिली तो मुसलमान इस दौलत को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जब ये किला फतह हुआ तो मुसलमानों ने पेट भर के खाना खाया। तो इसके अलावा जो इन सारे मदीना थे और जो महाजिर थे उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा इसके एवज पैसा मिला जो उन्होंने जंग की थी। तो नाजरीन, खैबर के इलाके की एक और बात जो थी मशहूर थी, क्योंकि मक्का और मदीना रेत और बंजर था, लेकिन खैबर के मामले में ये नहीं था। यहाँ बहुत ही ज़्यादा फसलें थी, हरियाली थी और हर किस्म की यहाँ फसलें हुआ करती थी, गंदम हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें मुसलमानों को मिली जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हुई। और कहाँ कमज़ोर अरब और कहाँ अब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम बनकर अरब उभरे। नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहूदी यहाँ मदीने में कैसे। तो नाज़रीन, ये बात है 1000 साल पहले की।